टेक 2 लॉन्ग डाइस रेक्टेंगुलर पैराबोलॉइड ईच हैविंग 4 रेक्टेंगुलर फेसिस। हमें दिया गया है उनकी 4 फेसिस हैं, तो रेक्टेंगुलर पैराबोलॉइड है, तो चलो ड्रॉ कर देते हैं। रेक्टेंगुलर पैराबोलॉइड होगी तो कैसी दिखेगी? रेक्टेंगुलर पैराबोलॉइड। तो दूसरा रेक्टेंगल हम बनाएंगे ये। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर पैराबोलॉइड बन गया। पैराबोलॉइड क्यों बना है? क्योंकि इसके 4 सरफेस ही हमें दिए गए हैं, तो हम 4 सरफेस में इनके लेबल कर देते हैं 2, ये वाला 3, ये वाला 4 और ये वाला 5। मतलब ऊपर और नीचे को एक्सक्लूड किया है, ऊपर और नीचे कोई सरफेस नहीं है, बस 4 सरफेस है। ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो ये बोला गया है इफ थ्रोन द लॉन्ग डाइस कैन नॉट लैंड ऑन द स्क्वायर फेस, मतलब यहाँ पे ये लैंड नहीं होंगी, ये लैंड होंगी तो इसी तरह ये फॉल करेगी। इट विल बी लैंड थ्रू रेक्टेंगल शेप। ओके, तो एक साइड 2 है, एक साइड 3 है, एक साइड 5 है, एक साइड 7 है। ओके, तो इसमें ये दे रखा है इट कैन नॉट लैंड ऑन स्क्वायर फेसिस एंड प्रोबेबिलिटी इज 1/4। यहाँ 4 सरफेस हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 दे रखी है ऑफ लैंडिंग ऑन 4 रेक्टेंगुलर फेसिस। द लेबल ऑन टॉप ऑफ द डाइस इज द स्कोर ऑफ द थ्रोन। मतलब अगर इसका स्कोर जो भी होगा ऊपर आएगा वो उसका स्कोर कंसिडर किया जाएगा। इफ थ्रोन टुगेदर, तो यहाँ 2 डाइस ली गई है। ओके, तो हम देखो जैसे कि 6x6 में हम देखते थे जब, तो अगर 2 दी गई होती थी तो एक के आउटकम 6 होते थे, दूसरे के भी 6 होते थे, तो हम टोटल आउटकम्स क्या लेते थे? 36 लेते थे। आपको याद होगा, आपने ऐसे क्वेश्चन भी किए होंगे। बट यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर पैराबोलॉइड सरफेस लेने को कहा है और यहाँ 4 आउटकम है, तो एक में से 4 आउटकम होंगे, दूसरे में से भी कितने आउटकम होंगे? 4 होंगे ऑब्वियसली। इसमें 4 होंगे, इसमें 4 होंगे, तो टोटल कितने आउटकम हो जाएंगे? 4 × 4 टोटल दोनों के साथ में मिला के हो जाएंगे 16 आउटकम। ये तो बेसिक लॉजिक है। देखिए 6x6 है तो हम 36 लेते थे, तो यहाँ 4 हो जाएंगे। तो हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑन 2 डाइस स्कोर ग्रेटर देन 11। मतलब जो भी ऊपर स्कोर आएगा वो ग्रेटर देन 11 होने की पॉसिबिलिटी क्या है? तो अगर एक डाइस में आ गया, सोचो 5 और इसमें आ गया 7, तो टोटल 5 + 7 क्या होगा? 11। तो ये 11 से ज़्यादा हो गया, तो ये केस हमें कंसिडर करना है। तो हम क्या करते हैं, इसे सिंपल बनाने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं ताकि हमें आसानी होगी कि हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें दे रखा है 2, 3, 5, 7। यहाँ भी लिख देते हैं 2, 3, 5, 7। यहाँ हो गया, तो ये ऐसा बनेगा। अब इसमें केसेस क्या है वो लिख देते हैं। तो पहले में आएगा 2x2, सेकंड 2x3, 2x5, 2x7, ये 3x2, 3x3, 3 × 5, 3, 7, 5 × 2, 5 × 3, 5 × 5, 5 × 7. This will be 7 × 2, 7 × 3, 7 × 5, 7 × 7. अब देखिए हमें इनका सम ढूंढना है। तो ये देखिए 2 + 2 तो 4 हो रहा है, तो हमें ढूंढना है ग्रेटर देन 11। तो ग्रेटर देन 11 ये भी नहीं है, 2 + ये भी 9 है, ये भी 11 नहीं है, ये भी 10 है, ये भी नहीं है। 5 + 5 10, 5 + 2 7, एक ये है 12, तो ये ग्रेटर देन 11 है। अगेन ये नहीं है। 5 + 7 अगेन ये 12 है। 4 + 7 + 7 14, तो ये 3 आ गए।
ओके, टोटल हमारे पास कितने थे 16 और फेवरेबल आ गए ये 3, फेवरेबल इज इक्वल टू 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम, ये तो आपको पता ही है। तो फेवरेबल 3 है, टोटल 16 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3/16। देखियो कितना आसान है, बस हमें जो दिया था वो हमने सॉल्व किया और ग्रेटर देन 11 की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी आई 3/16, तो ऑप्शन डी है हमारा आंसर 3/16। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। I hope you have liked the video. If you have really liked the video, do like, share and subscribe to my channel, and also press the notification bell for latest video, and see you in the next video. Bye bye.